नात्यद्भुतं भुवन भूषण भूतनाथ भूतैर्गुणैर्भुवि भवन्तमभीष्टुवन्तः तुल्या भवन्ति भवतो ननु तेन किं वा भूत्याश्रितं य इह नात्मसमं करोति। भाग्यवानों, बहुत दिनों के बाद आज से भक्तामृत स्तोत्र के ऊपर जो एक अपने विचार यात्रा, अर्थ यात्रा, शब्द यात्रा का जो क्रम चालू था, वो बीच में मैंने अपनी तकलीफ के कारण से रोक दिया, परंतु अब मैं अपने आप को बिल्कुल स्वस्थ महसूस करता हूं, इसलिए वह क्रम चालू कर रहा हूं। मगर जिस श्लोक को लेकर के मुझको बोलना चाहिए, आज मैं उस श्लोक को लेकर के नहीं बोल रहा हूं। मेरा एक दूसरा प्रयोजन है। मैं देवादिदेव परमात्मा श्री शांतिनाथ स्वामी जी के मंदिर के नीचे भगवती मातेश्वरी राजराजेश्वरी श्री पद्मावती देवी माता जी, भगवती मातेश्वरी श्री सरस्वती देवी माता जी, भगवती मातेश्वरी श्री महालक्ष्मी देवी माता जी की साक्षी में भक्तामृत स्तोत्र का सामूहिक पाठ प्रारंभ करवाने जा रहा हूं। मैं भी करूंगा तो मेरी इच्छा है आप भी करें। आज मैं भक्तामृत स्तोत्र में जाप के लिए आने वाले व्यक्ति के लिए कुछ बातें बताना चाहता हूं, और आज ही नहीं, लगातार कल भी परसों भी कुछ इसी ही विषय को लेकर के आपसे बातें निरंतर करूंगा। पहले तो मैं यह कहना चाहता हूं कि भक्तामृत स्तोत्र का परम फल क्या? भक्तामृत स्तोत्र की आराधना से मालिक आदिनाथ दादा आपको क्या देंगे? यदि आराधना आप विधिवत करते हैं, भक्ति से करते हैं, समर्पण भाव से करते हैं, अर्थ चिंतन पूर्वक करते हैं, एकाग्रता से करते हैं, तो परमात्मा की ओर से हमको क्या प्राप्त होगा? और प्राप्त भी इस ढंग से कि देने वाला दिखेगा नहीं, और तुम्हारा प्रयास ही तुमको कहेगा कि मैंने प्रयास किया और मुझको ये मिल गया। परंतु यदि आराधना नहीं करोगे तो प्रयास आपका अधूरा। आराधना तो करनी पड़ेगी। आराधना का परम फल क्या? परमात्मा क्या देगा तुमको इस स्तोत्र के पाठ से? तो आज मैं यह श्लोक, जो कि भक्तामृत का ही श्लोक है, और इसका एक छोटा सा भाव आपको मैं बताना चाहता हूं। इसमें स्तुतिकार आचार्य भगवंत श्री मानतुंग सुरेश्वर जी महाराज साहेब जी कहते हैं, हमें कोई भी आश्चर्य नहीं है कि यदि हम आपका स्तुति पाठ करते हुए आपके समान न बन जाएं, इस बात में कोई माल ही नहीं।
इस बात में कोई दम ही नहीं। सही ढंग से यदि हम स्तुति करेंगे तो बिल्कुल जैसे आप हैं तुल्या भवन्ति, आपके गुणों की स्तवना करने का यह तो परिणाम हमें निश्चित मिलेगा कि जैसे आप वैसे हम। अभी जो तुम्हारे में और हमारे में भेद दिखता है, अभी तुम जुदा हो हम जुदा हैं, यह जो जुदाई है, यह जुदाई यदि हमको दूर कर देनी है, यदि हमको दूर कर देनी है, उनमें और हमारे बीच में जो दूरियां हैं, उन दूरियों को यदि मिटाना है तो परमात्मा की आराधना करते करते ही यह दूरी स्वतः मिट जाएगी। जैसा वो वैसा मैं, हम दोनों का स्वरूप बिल्कुल एक हो जाएगा। नदी के जल का स्वाद जुदा, सागर के जल का स्वाद जुदा, क्योंकि दोनों अलग अलग चीज हैं। मगर नदी जब मिल गई सागर में तो दोनों का स्वाद फिर एक। नदी जब सागर में मिल गई, जब तक नहीं मिली तब तक तो वे दो थे, और जब मिल गई नदी तो दो नहीं रहे, दो मिलकर के एक हो गए। तुल्या भवन्ति, तुल्या भवन्ति भवतो, हम और आप में थोड़ा सा भी भेद नहीं रहेगा, नहीं रहेगा, नहीं रहेगा। भवंतम भूत ही गुण ही अभिष्टवंतः। आपकी स्तुति का यह फल ऐसा है, आपकी स्तुति करते करते हम आपके जैसे ही बन जाने वाले हैं, और हमें उस मालिक से क्या लेना देना जो कि हमें अपने जैसा न बना ले। तो तुम्हारी स्तुति का परिणाम तुम्हारे जैसे शुद्ध बुद्ध मुक्त पूर्ण आत्म स्वरूप की प्राप्ति। सचमुच में जिस स्तुति का परिणाम, जिस परमात्मा की स्तुति का परिणाम परमात्मापन, उसकी स्तुति के लिए एक आयोजन देवाधिदेव परमात्मा श्री शांतिनाथ स्वामी जी के मंदिर के नीचे भगवती मातेश्वरी श्री पद्मावती देवी माता जी, भगवती मातेश्वरी श्री सरस्वती देवी माता जी और श्री महालक्ष्मी देवी माता की साक्षी में अपन लोग करने जा रहे हैं। आपको आराधना कैसी करनी चाहिए उसकी कुछ तैयारियों के रूप में आपको मैं बातें बता देना चाहता हूं। और ये बात मैंने नहीं कही है, ये विधि स्वयं मान तुंग सुरेश्वर जी महाराज साहेब जी ने कही है। फिर से कहना चाहता हूं, कुछ बातें तो सामान्य रूप से साधक को पालनी ही चाहिए, उन बातों की चर्चा नहीं है। वो तो मैं आपसे निजी रूप से भी कर सकता हूं और इस पर भी करूंगा, परंतु जो उन्होंने एक व्यवस्था दी, उसी व्यवस्था को लेकर के मैं उन्हीं के शब्दों को उद्धृत करता हुआ आपके सामने, उन्होंने आराधना के लिए क्या व्यवस्था दी है। भक्तामृत स्तोत्र की आराधना करनी हो तो भक्तामृत स्तोत्र 44 गाथाओं का लो या 48 गाथाओं का लो, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, उन्होंने जो पढ़ने की विधि और पढ़ने की विधि के लिए जो आवश्यक चीजें हैं ना,
हम उन्हीं को लेकर के और उनका आप किस तरीके से प्रयोग कर सकते हो वो मैं कहना चाहता हूं। वैसे भी एक बात कहना चाहता हूं मंत्र शास्त्र की, और उसी मंत्र शास्त्र के नियम के आधार पर आपको एक काम करना ही पड़ेगा। आचार्य श्री मानतुंग सुरेश्वर जी महाराज साहेब जी ने कहा है, धत्ते जनो य इह कंठ गता मजस्रम तम मान तुंग मवशा समुपैति लक्ष्मी। आपको भक्तामर स्तोत्र याद करना ही पड़ेगा। उन्होंने भक्तामर स्तोत्र को एक फूलों की माला जैसा कहा है, महकते हुए फूल, रंग बिरंगे फूल, बहुत मीठी मधुर महक समेटे हुए और फैलाने वाले फूल। और ऐसे फूलों को जिन्होंने गूंथ करके एक माला बनाया, उस फूलों की माला के विषय में वे कहते हैं कि उसको कंठ अपने हृदय में धारण करो, गले में धारण करो। ये नहीं है कि आप किताब पढ़ करके देखें। देखिए बहुत बड़ा अंतर है। याद करके यदि बोलोगे तो कुछ परिणाम जुदा आएगा। अर्थ चिंतन पूर्वक बोलोगे तो उसका परिणाम और ज्यादा आएगा। अर्थ चिंतन के साथ साथ परमात्मा के स्वरूप का ध्यान धरते हुए बोलोगे, उसका परिणाम बिल्कुल जुदा आएगा। अर्थ चिंतन से भावोल्लास होगा, तुम्हारी भक्ति बहुमान सम्मान में परमात्मा के प्रति अहोभाव होगा। परमात्मा के जीवन को और परमात्मा के गुणों को याद करके तुम्हारे दिल में अहोभाव पैदा होगा। ये अर्थ चिंतन का परिणाम है। और यदि तुम ध्यान पूर्वक बोलोगे ना, तो मेरे देवताओं, वो और तुम ये जुदा जुदा नहीं रहोगे, ये परिणाम आएगा। वो कहते हैं धत्ते जनो यह कंठ गता। आपको याद करना पड़ेगा। यह तुम सोचना छोड़ दो, अरे 44 श्लोक, अरे 48 श्लोक, इनको याद करना है, संस्कृत भाषा। कृपया आप एक एक श्लोक भी यदि याद करेंगे ना तो 44 दिनों में हो जाएगा। एक एक श्लोक याद करो, आधा आधा श्लोक याद करो, पूरा याद हो जाएगा तुमको। और आदिनाथ स्वामी जी को याद करके करो, भगवती सरस्वती माता से प्रार्थना करके याद करो, बहुत जल्दी याद हो जाएगा। परंतु उन्होंने बताया कंठगत करना पड़ेगा, यानी कि याद करना पड़ेगा। आप केवल देख करके पढ़ोगे तो आपके चित्त में उतनी स्थिरता नहीं आ सकती जितना कि याद करके आप यदि बोलेंगे तो। याद करने के लिए भी प्रेरणा में करते हैं। और आपको कहना चाहता हूं, भक्तामर स्तोत्र के नित्य पाठ से क्या क्या परिणाम है? शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, आर्थिक, आत्मिक, व्यवहारिक, व्यापारिक, सभी प्रकार के लाभ हैं। आपको कहना चाहता हूं, ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, भक्तामर स्तोत्र के स्वयं श्लोक बतलाते हैं।
कि उनका क्या क्या कैसा कैसा परिणाम है। सभी भयों का दूर, सौभाग्य वृद्धि, दुख नाश, पीड़ा नाश, रोग नाश, परंतु स्थिरता पूर्वक यदि आप आराधना करेंगे तो, और ये एक अवसर आपको यहां पर प्राप्त होने जा रहा है। आप लोग अवश्य में आए, यह बात कहना चाहता हूं। एक बात कहना चाहता हूं, प्रतिदिन एक श्लोक याद करना ही करना। एक मुनि था, योग की प्रक्रिया कर रहा था। योग की प्रक्रिया के अंदर एक नियम है कि जितना गुरुजी पाठ दे उसको याद करके सुनाना पड़ता है, तो ही गुरुजी फिर आगे की बात बतलाते हैं। अब इस नियम के अंतर्गत मुनि जो योग कर रहा था, उस मुनि को ऐसा ज्ञानावरणीय कर्म का प्रबल उदय आया कि उसको कुछ याद ही नहीं रहने लगा। और ऐसी स्थिति में लगातार आएंगे कितने कितने महीनों तक, कितने कितने वर्षों तक किया, वो योग को भी नहीं छोड़ सकता था। वो योग की विधि ही ऐसी थी। गुरु जी ने उसके लिए कहा कि अरे मुनिराज, तुम्हें ना मैं तुमको एक पद देता हूं, 8 अक्षर का एक सामान्य रूप से पद होता है। मैं तुमको वो भी नहीं, केवल 6 अक्षरों का एक पद देता हूं, तुम पहले वो मुझको सुना। उसने कहा गुरुजी आज्ञा दीजिए। गुरुजी ने कहा 6 अक्षर हैं, मां रुष, रुष, मां तू श। आप मानेंगे नहीं, वो इन 6 अक्षरों को भी याद नहीं कर पा रहा था, शुद्ध रूप से बोल भी नहीं रहा था। वो मारुष मातुष के बदले में 24 घंटे लगा रहता है याद करने को, मास्तुष 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 मास्तुष। मुनिजन उसको कहते कि भैया मास्तुष नहीं, मारुष मातुष। गुरुजी भी कहते, मगर इतनी ज्ञानावरणीय कर्म के उदय के कारण से बुद्धि इतनी उसकी कुंठित हो गई, कुछ याद नहीं कर पाता है। मगर सालों साल तक नहीं याद कर पाया। मारुष मातुष नहीं बोल पाया, मास्तुष मास्तुष मास्तुष। मुनि जन उस मुनि का नाम भूल करके मास्तुष मुनि ही कहने लग गए उसको, लोग भी मास्तुष। अब यह इतने सालों की, महीनों की मेहनत छोड़ दो, उसके दिल में उत्साह देखो, याद करने के लिए उद्यम देखो। सालों साल उसने इस अभ्यास को नहीं छोड़ा, और एक दिन वो बैठा चिंतन करता है, अर्थ चिंतन करता है कि गुरुजी ने जो मुझको मास्तुष यह जो पद दिया है ना, आहा अद्भुत है ये तो पद। ये 4 अक्षर मुझको मेरी आत्मा का स्वरूप बतलाने वाले हैं। सच्चा गुरु वो है जिसने मुझको मेरी आत्मा के द्वार खोल दिए ज्ञान के माध्यम से। वाह रे वाह, कितना सुंदर। मास्तुष, मेरी आत्मा की इस समय की स्थिति
माशतुष। माश यानी कि उड़द का दाना। माश तुष का मतलब उसके ऊपर का छिलका। सचमुच में मेरी आत्मा जो वर्तमान काल में है ना, छिलके वाले उड़द की तरह काली कलूटी है। और यदि यह तुष छिलका उतर जाएगा ना, तो माश, अरे कितना सफेद होता है उड़द का दाना अंदर से। बहुत दया है गुरुजी तुम्हारी। तुमने मात्र 4 अक्षरों में मुझको मेरी आत्मा की स्थिति बतला दी। गुरुजी, मैं प्रयास करता हूं छिलका उतर जाए, उतर जाए, उतर जाए, और मैं बिल्कुल उड़द के दाने की तरह उजला हूं। अब मुझको अपनी आत्मा को उज्जवल बनाना है, कर्म रूपी छिलके को तोड़ करके। और सचमुच में उस मुनि ने एक गुरु के द्वारा दिए गए मां रुष मां तुष 6 अक्षर भी याद न कर सकने वाला, मां रुष मां तुष के बदले में माशतुष बोलने वाला वो मुनिराज सचमुच में कर्म रूपी कालिमा से मुक्त हो जाता है और अपने शुद्ध बुद्ध मुक्त पूर्ण सच्चित और आनंद रूप का अनुभव करता है, केवल ज्ञान को पा लेता है। आप लोग ऐसे नहीं हो। माशतुष मुनि को याद करते हैं, जो आचार्य श्री मानतुंग सुरेश्वर जी महाराज साहेब जी ने कहा, दत्ते जनो य कंठ गताम अजस्रम, जो इस भक्तामर स्तोत्र को अजस्रम हर पल अपने कंठ में धारण करेगा, यानी कि याद कर लेगा और भक्ति पूर्वक, एकाग्रता पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक, बहुमान पूर्वक, उसके ध्यान पूर्वक उसका अनुसंधान लगा लेगा ना, फिर तुल्या भवंति भवतो, वो और तुम एक हो सकते हो। परंतु याद करना पड़ेगा। और मंत्र शास्त्र का यह नियम है कि गुरुमुख से लो, गुरु जैसा बुलवाए वैसा बोलो, किताब नहीं, गुरुमुख। आप जिस किसी को भी मानते हो, क्योंकि भक्तामर स्तोत्र जैन परंपरा की जो 4 शाखाएं हैं, श्वेतांबर, दिगंबर, स्थानकवासी और तेरापंथी, चारों धाराएं, चारों शाखाएं, इन चारों की चारों शाखाओं में अन्य स्तोत्रों के समान यह भक्तामर स्तोत्र, जो कि मंत्र स्वरूप भी है, यंत्र स्वरूप भी है, तंत्र स्वरूप भी है, स्तुति स्वरूप भी है, ये तो सब उसके बाहरी रूप हैं। आंतरिक रूप से तो आत्मा की शक्ति को जगा दे। इतना प्रबल जो प्रयोग, हर एक गाथा में अलग अलग तरीके की शक्तियां, केवल श्लोक ही नहीं, श्लोक के एक एक पद के अनेक लाभ, भुक्ति लाभ भी तो मुक्ति लाभ भी दिलाने वाला इस भक्तामर स्तोत्र का पाठ आप कृपया याद करें और गुरु जी के श्रीमुख से लें। आप अपने इस लुधियाना में बहुत से साधु साध्वियां हैं, आप जाइए उनके पास,
परंतु भक्तामृत स्तोत्र का पाठ शुरुआत से शुद्ध याद करना। एक बार यदि अशुद्ध बैठ गया ना, तो वापस उसको शुद्ध करने के लिए फिर ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। अच्छा है, पहले ही दिन से भक्तामृत स्तोत्र का पाठ शुद्ध रूप से लें और शुद्ध रूप से दें, शुद्ध रूप से याद करें, शुद्ध रूप से गुनगुनाएं और उस परम विशुद्ध आत्म तत्व जो कि परमात्मा श्री आदिनाथ स्वामी जी कहलाता है, उस परम तत्व से ओल घोल एक मेक होने का प्रयास जो यहां पर प्रारंभ किया जा रहा है, अवश्य में आप आइए, आप जुड़िए। सुबह सुबह 6 बजे प्रारंभ हो जाएगा। साथ में आसन लाइए, आसन पर ही बैठना है, वहां पर आपको कोई दरी नहीं मिलेगी। जब आप अपने घर से निकलें या जागने के बाद जो कोई भी शुद्धि की प्रक्रिया, तन शुद्धि की प्रक्रिया इत्यादि शुद्धि की प्रक्रियाएं जो करनी है, उनको करने के बाद घर में कोई बात नहीं, कोई कलह क्लेश कंकास नहीं, न खाने की चिंता, न पीने की चिंता। जय आदिनाथ, जय आदिनाथ, जय आदिनाथ, जय आदिनाथ। आदिनाथ जी का स्मरण करते आइए, मंदिर जी में आइए, परमात्मा को ऊपर जाकर के प्रणाम कीजिए। नाम भेद है, आत्म तत्व में कोई भेद नहीं है, वे सब सिद्ध एक हैं, ज्योति में ज्योति हैं। आइए, परमात्मा को पहले प्रणाम कीजिए, उनसे आज्ञा लीजिए, उनको कहिए कि साहब हम नीचे जाएंगे। भक्तामृत स्तोत्र आदिनाथ स्वामी जी के बहाने से सभी की सभी सिद्ध आत्माओं और सभी की सभी अरिहंत आत्माओं का ध्यान है, स्वरूप है, उनकी भक्ति है, उनका बहुमान है। साहब आज्ञा दें, हम नीचे जाएंगे और सामूहिक रूप से भक्तामृत स्तोत्र के पाठ में जुड़ेंगे। हमें भक्ति देना, हमारे में सोई हुई आत्म शक्तियों को जगाना, ये प्रार्थना पहले परमात्मा से करेंगे, फिर ही नीचे आएंगे। और जिस समय पद्मावती माता जी के भवन में प्रवेश करेंगे, दरवाजे पर ही यूं स्पर्श करते हुए 3 बार एक शब्द बोलेंगे, नीसिही, नीसिही, नीसिही। ये अब मैं विधि भी बतलाना प्रारंभ कर चुका हूं और इसी विधि पूर्वक आप अंदर प्रवेश करेंगे। आप अपने घर से जब निकलेंगे, जय आदिनाथ, जय आदिनाथ, जय आदिनाथ मस्ती से बोलते हुए आएंगे। आप अपने आप को सौभाग्यशाली मानेंगे कि परमात्मा का स्तुति पाठ करने का शुभ अवसर सामूहिक रूप से जो मिल रहा है, उसमें एक समूह की बूंद मैं भी हूं। और यहां आकर के आपको इतना काम करने के बाद आगे क्या करना है, कैसे करना है। घर से निकले, परमात्मा आदिनाथ, रास्ते में किसी से बात नहीं, आदिनाथ स्वामी जी का नाम। और आपको कहना चाहता हूं, आदिनाथ के नाम का क्या प्रतिफल है, एक नहीं अनेकों अनेकों ढंगों से आचार्य श्री मानतुंग सुरेश्वर जी महाराज साहब जी ने कहा है, वो भी विधि का एक अंग है। वो क्या बताया है, जैसे आज मैंने नाट्यभूतम को लेकर के कुछ बातें कही, और जिस समय आएगा क्रम में यह श्लोक, उस समय तो मैं कुछ और ज्यादा विस्तार से बतलाने वाला हूं। परंतु आप लोगों से कहना चाहता हूं, ये एक विधि पूर्वक आइए, विधि पूर्वक यहां प्रवेश करना है, विधि पूर्वक गाना है, सामूहिक रूप से गाना है। किस तरीके से पढ़ना नहीं है, याद करना है। यदि याद न कर पाओ, याद करने का प्रयास चालू रखते हुए यदि याद न हो पाए, आप धर्म धुरंधर से कभी भी संबंध बना सकते हैं। मैं आपको भक्तामृत स्तोत्र का ही
कुछ भी प्रयोग दे सकता हूं। और मंत्रों की एक व्यवस्था है, सभी जनों के लिए एक मंत्र नहीं होता है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ये भी याद रखिए, ये भी भक्तामृत स्तोत्र के आधार पर ही अपन लोग कैसे आगे बढ़ सकते हैं, इतना ही आज के दिन आप लोगों से कहना चाहता हूं।